ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। ममता ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि वे हारी नहीं हैं, बल्कि भाजपा ने धोखा करके, सीटें चोरी करके उन्हें हराया है। 5 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने ये भी आरोप लगाया कि एसआईआर भी उनकी हार का बड़ा कारण है। उन्होंने ईसीआई को इस चुनाव का विलन बताया है और कहा कि एसआईआर के चलते 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम बहाल हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद में 7 लाख और नाम जोड़ दिए गए, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। अब सवाल है कि ममता अगर हार नहीं मानेंगी, इस्तीफा नहीं देंगी तो करेंगी क्या? क्या ममता एसआईआर डिलीशन मामले को लेकर कोर्ट जाएंगी? अगर ममता कोर्ट जाती हैं तो क्या इससे उनका इस्तीफा डिले हो पाएगा? क्या इसका असर भाजपा के नए मुख्यमंत्री के चुनाव पर पड़ेगा? इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर ने इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य से बात की। आचार्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा एसआईआर डिलीशन और चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा मामला मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर कोई असर नहीं डालेगा। वहीं ममता के चुनाव को इलेक्शन पिटीशन के जरिए चुनौती देने के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और चुनाव में इरेगुलरिटीज के आरोप हैं तो चुनाव को रिट याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है, न कि सिर्फ इलेक्शन पिटीशन से। लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है। इसका मुख्यमंत्री के इस्तीफे या पद छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री को संविधान के अनुसार ही पद छोड़ना पड़ेगा। इलेक्शन पिटीशन एक कानूनी तरीका है जिसके जरिए चुनाव के नतीजों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और इसे 45 दिनों के भीतर कोई उम्मीदवार या मतदाता दाखिल कर सकता है। इसमें करप्शन, अयोग्यता या वोटिंग में गड़बड़ी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर शिकायत मतदाता सूची में गड़बड़ी की है तो ये पिटीशन उतनी कारगर नहीं होती, क्योंकि इसमें ईसीआई को पक्षकार नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ किसी जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ ही होती है, पूरे सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर मामला वोटर लिस्ट या एसआईआर जैसी प्रक्रिया से जुड़ा है तो संवैधानिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन काफी नहीं होगा। अदालत ठोस सबूत देखेगी, जैसे इल्लीगल कार्रवाई, मनमानी या प्रोसेस में कमियां। अब एसआईआर को लेकर ममता के सुप्रीम कोर्ट जाने की चर्चा क्यों हो रही है, ये भी समझते हैं। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने एक याचिका में दलील दी गई थी कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जाने से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की थी कि ऐसी स्थिति में अदालत विचार कर सकती है कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा था कि अगर बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स को बाहर किया गया हो या चुनाव पर उसका असर पड़ा हो, तभी इस पर विचार किया जाएगा। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने इसे समय से पहले उठाया गया मुद्दा बता दिया था। इंडिया टुडे से बातचीत में टीएमसी की राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।